एक गांव में जानकी नामक एक गरीब विधवा अपने बेटे सूरज के साथ रहती थी। पति की मृत्यु के बाद जानकी घरों में चौका बर्तन करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। जानकी अत्यंत धार्मिक महिला थी और हर सुबह ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की तस्वीर के आगे दीपक जलाकर पूजा करती थी। पूजा करने के बाद वह जो भी भोजन बनाती वह पहले भगवान को भोग लगाकर ही खाती थी। सूरज, जो अभी छोटा था पर समझदार बहुत था, अपनी माँ की पूजा को अक्सर देखा करता था। एक दिन सूरज ने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम भगवान की पूजा क्यों करते? जानकी ने उत्तर दिया, बेटा, ताकि भगवान हमें हर मुसीबत से बचाए। सूरज को एक दिन बुखार हो गया और उसने दवाई लेने से मना कर दिया। उसने कहा, माँ, तुम ही तो कहती हो कि भगवान हमें सभी मुसीबतों से बचाते हैं, तो वे मुझे भी ठीक कर देंगे। मैं दवाई नहीं खाऊंगा, दवाई बहुत कड़वी होती है। जानकी ने सूरज को समझाया, अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता कि भगवान जी ने ही मुझे ये दवाई दी है। उन्होंने कहा है कि इसे सूरज को दे देना, उसके बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखो, दवाई की पुड़िया भगवान के मंदिर में ही रखी है और उन्होंने साथ में कटोरी में चीनी भी रखी है। अगर तुम्हें दवाई कड़वी लगे तो मैं तुम्हें चीनी मिला दूंगी। सूरज ने चकित होकर पूछा, क्या सचमुच भगवान जी ने ये दवाई दी है? जानकी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल। सूरज ने फिर पूछा, ठीक है, फिर तो मैं दवाई खा लूंगा, लेकिन मुझे वो चीनी भी देना। जानकी ने ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर, मुझे क्षमा करना, मैंने आपका नाम लेकर सूरज को दवाई खिलाई। आप मेरी मदद कीजिए और मेरे बच्चे को जल्दी ठीक कर दीजिए। दवाई खाकर सूरज ठीक हो गया। उसने माँ से कहा, माँ, भगवान जी की दवाई से तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे दाल चावल खाने हैं। जानकी ने खुशी खुशी कहा, अच्छा बेटा, आज मैं तेरे लिए दाल चावल ही बनाऊंगा। उस दिन जानकी ने सूरज के लिए दाल चावल बनाए और भगवान को भोग लगाकर सूरज को खाना देने ही वाली थी कि तभी गांव का मुखिया आ गया। मुखिया ने गुस्से में कहा, रुपए कब तक लौटाएगी? तूने अपने पति की बीमारी के लिए मुझसे 5,000 रुपए लिए थे, जो ब्याज के साथ अब 15,000 हो चुके हैं। जानकी ने विनम्रता से कहा, आप चिंता मत करें, मुझे कुछ महीनों की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगी। मुखिया ने उसे 2-3 महीने का समय दिया और वहां से चला गया। जानकी परेशान हो गई कि वह इतनी जल्दी रुपए कहां से लाई। उसने जिन घरों में काम किया वहां से भी एडवांस रुपए मांगा, लेकिन पहले ही वह महीने के पैसे ले चुकी थी, इसलिए मालकिन ने एडवांस देने से मना कर दी। मालकिन ने कहा, तुम्हें तो पता ही है, सेठ जी पूरे महीने के पैसे एक साथ देते हैं। अब मैं तुम्हें एडवांस में पैसे दे दूंगी तो मुझे भी पूरे समय घर का खर्च चलाना है। सेठ जी शहर गए हैं और वैसे भी मैं तुम्हें महीने के पैसे पहले ही दे चुकी हूँ। जानकी परेशान थी, वह कुछ भी समझ नहीं पा रही कि आखिर वह मुखिया का कर्ज कैसे चुकाए। एक दिन वह त्रिदेव की मूर्ति के आगे बैठकर रो रही थी, प्रभु, मैं क्या करूं? 5,000 रुपए मांगने वे आएंगे, पर मेरे पास देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं। अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो हमें यह घर खाली करना पड़ेगा, वे हमें यहाँ से निकाल देंगे। अगले दिन मुखिया पैसे लेने के लिए आया, लेकिन जानकी के पास पैसे नहीं थे। मुखिया ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई, मैंने तुझसे कहा था कि तू कर्ज के 5,000 रुपए तैयार रखना, पर तूने ऐसा नहीं किया। कल दोपहर तक अगर तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझी? सूरज ने जवाब दिया, मुखिया जी, आपको पता भी है कि हमारी मदद करने के लिए भगवान जी आने वाले हैं, वे आपके सारे पैसे चुका देंगे। मुखिया ने हंसते हुए कहा, सही है, बच्चे को भी बहला फुसला रखा है कि भगवान आएंगे। देखता हूँ कल कौन से भगवान मेरे पैसे चुकाने आने वाले। सूरज भगवान त्रिदेव के पास गया और उनसे कहा, कल मुखिया जी माँ को पुलिस के हवाले कर देंगे, आप उससे पहले आना, मैं आपका इंतजार करूंगा। महादेव मासूम सूरज की प्रार्थना सुनकर द्रवित हो गए। त्रिदेवों ने एक साथ कहा,
सूरज ने हमें मदद के लिए पुकारा है। जानकी ने सदैव हमारी पूजा और अर्चना की है। अब समय आ गया है कि हम जानकी को उसकी भक्ति का फल दें। जब भी कोई भक्त हमें सच्चे हृदय से पुकारता है तो हम उसकी सहायता के लिए अवश्य जाते हैं। समय आने पर हम तीनों जानकी की सहायता के लिए अवश्य जाएंगे। अगले दिन मुखिया अपने पैसे लेने के लिए जानकी के पास आया। पुलिस भी मुखिया के साथ थी। इंस्पेक्टर ने कहा, जानकी, मुखिया जी ने आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, इसलिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना हो। या तो आप इनका कर्ज अभी चुका दें, वरना हमें आपको पुलिस स्टेशन ले जाना ही होगा। जानकी ने विनती की, मेरी कितनी परेशानी चल रही। सूरज के बापू के गुजर जाने के बाद घर का किराया, घर खर्च के पैसे सब मैं घरों में काम करके निकाल पाती। मैं आपको वादा करती थी कि कुछ दिनों में आपके पैसे दे दूंगी। मुखिया ने कहा, नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। क्या पता ये मेरे पैसे दिए बिना गांव छोड़कर भाग जाए। इसे बोलिए मेरे पैसे अभी दे। सूरज ने कहा, पुलिस अंकल, भगवान जी अभी आते ही होंगे, वे आपके सारे पैसे दे देंगे। आप मेरी माँ को मत ले जाइए। तभी तीन व्यक्ति वहां पहुंचे और बोले, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप जानकी को यहाँ से नहीं ले जा सकते। मुखिया के पैसे हम चुकाएंगे। यह लीजिए आपके कर्ज के पूरे 15,000 रुपए। मुखिया ने कहा, ठीक है, अब आप जानकी को छोड़ दीजिए। वैसे मैंने आपको पहचाना नहीं, आप जानकी के रिश्तेदार हैं क्या? देखने में तो आप बड़े व्यापारी लग रहे हैं। सूरज ने उत्साहित होकर कहा, यह भगवान जी हैं। मैं जानता था भगवान जी हमारी मदद को जरूर आएंगे। मुखिया ने कहा, मुझे अपने पैसों से मतलब था और वो मुझे मिल गए। मुखिया और पुलिस वहां से चले गए। जानकी ने त्रिदेवों को पहचाना और कहा, आप हमारे भगवान जी हैं। त्रिदेवों ने जानकी और सूरज को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उनके चरणों के स्थान पर 3 सोने के सिक्कों से भरे कलश रखे थे। जानकी के जीवन में त्रिदेव की कृपा बरस गई और उनका जीवन खुशियों से भर गया। जानकी गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली गई। वहां जाकर उसने नई जमीन खरीदी और खेतीबाड़ी का काम शुरू कर दिया। सूरज को पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिल कराया। जानकी ने मंदिरों में भंडारा करवाया और अपने जैसे कई गरीबों की मदद की। जानकी का एक ही सपना था कि वह अपने बेटे सूरज का भविष्य उज्जवल बनाए। तो दोस्तों, इस कहानी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।